अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। हम चैनल क़स्रुल हिकमत के ज़रिए आपके साथ मुंसलिक हैं। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया है अमराज़ क़ल्ब के हवाले से। ये उस सिलसिले का चौथा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम दर्द दिल की बात करेंगे, यानी कि एंजाइना पेक्टोरियस का। इस मर्ज़ में दिल में तशन्नुज होकर दर्द के बायस अचानक सख्त दौरे शुरू हो जाते हैं। ये दौर इतने शदीद होते हैं कि मरीज़ की जिस्म की तमाम हरकत मुअत्तल हो जाती हैं। जलन महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, सीने में भारीपन होता है, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। मामूली हरकत भी मरीज़ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। नाज़रीन, अमूमी तौर पर क्योंकि मर्दों का मिजाज खुश्क होता है, इसलिए ये मर्ज़ आम तौर पर औरतों से ज़्यादा मर्दों में पाया जाता है। अमूमन 40 से 50 साल के मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। पहले ये मर्ज़ सिर्फ 70 साल के लोगों में देखने में आता था, लेकिन जैसे जैसे ज़माना जदीद हो रहा है और हमारी ज़िंदगी में आराम तलबी ज़्यादा हो रही है, तो ये अब अमूमन 40-45 साल के बाद भी होता है। इसमें वो लोग ज़्यादा मुब्तला होते हैं जो अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, वर्जिश नहीं करते। गर्म सर्द हो जाना, ज़्यादा रंजो गम, शराब नोशी, पेट में नफ़क़ और कब्ज़, बदहज़मी, बाज़ अमराज़ क़ल्ब कोरोनरी आर्टरीज़ की वजह से भी होते हैं। थ्रोम्बोसिस भी इसकी एक वजह हो सकती है, और दिल की एओर्टिक वाल्व के तंग होने की वजह से भी ये मर्ज़ हो जाता है। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर और ज़्यादा तंबाकू नोशी की वजह से भी ये मर्ज़ होता है। इसमें अचानक दिल के मकाम पर दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द अंदर से यानी बाजू तक फैल जाता है और मरीज़ को खुशी हो जाती है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और मरीज़ का रंग काला हो जाता है या पीला हो जाता है या शदीद कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, यानी वाज़ेह तौर पर उसमें शदीद कमज़ोरी महसूस होनी शुरू होती है। ऐसा चंद मिनटों तक और बाज़ वक़्त कई घंटों तक हो सकता है। इसकी हम मज़ीद अगर तफ़सील देखें तो इसमें दिल में तशन्नुज होकर दर्द के साथ सख्त दौरे शुरू हो जाते हैं, दम घुटने लगता है, जलन महसूस होती है, नहायत सख्त तशवीश होती है। सीने के किसी हिस्से तक, नेज़, कंधे और बाजू तक इसकी जंगें पड़ती हैं। मरीज़ को खुशी हो जाती है। इसको यही अंदेशा होता है कि अभी इसकी मौत आई हुई है। दिल की धड़कन और कोताह दमी सख्त होती है। मरीज़ का रंग जर्द पड़ जाता है और पसीने से इसका जिस्म भीग जाता है। चंद मिनटों तक और बाज़ वक़्त कई घंटों तक मर्ज़ के दौरे होते हैं। एक दौर दूसरे दौरे से सख्त हुआ करता है, ताकि आखिरी जो दौरा है उसमें मौत वाक़ हो सकती है। ये मर्ज़ जो है औरतों की निस्बत मर्दों को बहुत ज़्यादा होता है, 40-45 साल की उम्र में होता है। हम ये बात इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं क्योंकि अमूमन मर्दों ही की ग़िज़ा ज़्यादा खुश्क होती है। अमूमी तौर पर मर्द ही ज़्यादा चटपटी और मुर्गन ग़िज़ा खाते हैं। उसके अलावा अमूमी तौर पर सिगरेट नोशी भी पाकिस्तान में ज़्यादातर मर्द हज़रात ही करते हैं। शराब नोशी भी ज़्यादातर मर्द हज़रात ही करते हैं, और अमूमी तौर पर दफ्तरी जॉब भी मर्द ही कर रहे होते हैं। औरतें कुछ ना कुछ घर का काम कर रही होती हैं, हरकत कर रही होती है, इसलिए उनके जिस्म में ये क्योंकि इब्तिदा इसकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से ही होती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से वो ख़राबी पैदा होते होते कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये अमराज़ वक़ूफ़ पज़ीर हो जाते हैं। अगर हम इसकी तशख़ीस की बात करें तो खून का इम्तहान, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्योकार्डियोग्राम, सीने का एक्सरे, थैलियम टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ईटीडी वगैरह कराई जाती है। एंजाइना की तशख़ीस के लिए कार्डियक प्रोफाइल और ईसीजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, अब क्योंकि ये अमराज़ क़ल्ब के मुतालिक बात है तो अब इसके इलाज के मुतालिक भी बात कर ली जाए। तो अब इसके अंदर क्योंकि गशी के दौरे भी पड़ते हैं, कमज़ोरी बहुत शदीद होती है, तो इसमें सबसे पहले हम सुंघाने के लिए दवाई इस्तेमाल करेंगे एमाइल नाइट्रेट। इसके अलावा सेपरेट अमोनिया एरोमेटिक भी इस्तेमाल कराया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अब ये सिर्फ एलोपैथिक ही की दवाई समझी जाती है और सेपरेट अमोनिया एरोमेटिक बीपीसी के अंडर अलावा नहीं मिलता, तो इसलिए आप सिर्फ एमाइल नाइट्रेट ही का इस्तेमाल करें। एमाइल नाइट्रेट आप मदर टीचर से लेकर 30 पोटेंसी तक मरीज़ को इस्तेमाल करा सकते हैं। मदर टीचर की सूरत में इसको मरीज़ को सुंघाना है और पोटेंसी की 30 की सूरत में आपने ये कतरे पानी में डालकर उसको इस्तेमाल करवाने हैं। मरीज़ के ये जो एमाइल नाइट्रेट है, ये इंतहाई शदीद केसों में दवाई होती है, जबकि किसी और दवाई से सुकून ना मिल रहा हो। इसके अलावा दवाई ग्लोनाइन है। ग्लोनाइन भी इस मर्ज़ में बहुत आजमूदा है। इसमें जिस्म के बाहर के हिस्से में शराएँ तड़पती हैं, मकाम दिल भरा हुआ मालूम होता है, तेज़ दर्द दिल के मकाम से तमाम तरफ हो जाती हैं, सांस बोझल होता है। नाज़रीन, अगली दवाई क्रेटिगस है। यकीनन कोलेस्ट्रॉल भी इस मर्ज़ की एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है। बाएँ तरफ सीने में यका या गज़बनाक दर्द इसकी बुनियादी वजह हो सकता है। अगली दवाई सिमिसिफ्यूगा है। सिमिसिफ्यूगा मदर टिंचर से लेकर 30 तक बहुत शानदार काम करती है। दिल का दर्द तमाम सीने में फैला और ऐसा महसूस हो कि बाजू को किसी ने बांधा हुआ है। अगली दवाई स्पाइजेलिया
दर्द दिल की एक मुफीद दवाई है। दिल का दर्द गर्दन और बाजुओं तक फैला होता है और बेकायदा और बाकायदा गशी होती है। मैगफॉस ये दौरान दिल की दौरानियों की दवाई गर्म पानी में देने से अक्सर जल्द आराम हो जाता है। इसकी पोटेंसी 6 से लेके 200 तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आप आर्नी का मदर टिंचर में आप रहने दीजिएगा, क्योंकि अलामत बहुत शदीद होती हैं। इसको आर्निका को 200 में इस्तेमाल कीजिए, करवाइए। अमूमी तौर पर 1 से 2 शॉट्स में मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा एक दवाई है एकोनाइट, जब मौत के खौफ के साथ ये दर्द हो तो अक्सर औक़ात ही 1 या 2 खुराकों में ही मर्ज़ से जान छुड़वा देती है। नाज़रीन, इसके अलावा एक दवाई और जिसके ऊपर हम आपसे डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि ये दवाई मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। तो ये लेट्रोडैक्टस है। लेट्रोडैक्टस की 1 से 2 खुराकें 200 या 1 mg के अंदर मरीज़ को काफ़ी तवील अरसे के लिए इन शदीद दर्दों से निजात दिलवाई थी। अगर हम कंपाउंड रेमेडी की बात करें तो क्यूप्रम एसिटिक या और स्पाइजेलिया और क्रेटिकस, इन तीनों को मिलाकर मरीज़ को इस्तेमाल करवाने से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। नाज़रीन, आप हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल क़स्रुल हिकमत है। अगर आपने अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि ऐसी मुफीद वीडियोस आपको मिलती रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।